सोचिए एक ऐसा पहाड़ जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी 2000 मीटर से ज्यादा छोटा है, फिर भी आज तक कोई भी इंसान उसकी चोटी पर नहीं पहुंच पाया। क्यों? हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। चलिए आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और इस पूरे रहस्य की आग में घी डालने का काम किया एक रूसी रिसर्चर के इस चौंकाने वाले दावे ने। उनका कहना था कि जो भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करता है वो तेजी से बूढ़ा होने लगता है। अब इस एक दावे ने इंटरनेट पर न जाने कितनी कहानियों और सिद्धांतों को जन्म दे दिया। तो हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई कैलाश पर कोई अलौकिक शक्ति है जो इंसानों को रोकती है, या फिर इसका जवाब कुछ और ही है जो हमारी आंखों के सामने छिपा है? आइए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो इससे पहले कि हम उन अजीबोगरीब दावों की बात करें, यह समझना बहुत जरूरी है कि कैलाश पर्वत सिर्फ चट्टान और बर्फ का एक पहाड़ नहीं है। ये करोड़ों लोगों के लिए आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। और यही बात इस पर्वत को दुनिया में सबसे अलग बनाती है। ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार अलग अलग धर्मों के लिए महापवित्र है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तिब्बत का प्राचीन बौद्ध धर्म। दुनिया में शायद ही कोई और ऐसी जगह होगी जिसे इतनी अलग अलग आस्थाओं में इतना ऊंचा दर्जा मिला हो। और फिर रहस्य को और गहरा कर देती हैं ये दो झीलें, बिल्कुल अगल बगल में। एक तरफ है मानसरोवर, जिसका पानी क्रिस्टल क्लियर, मीठा और जीवन से भरपूर है, और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा और एकदम निर्जीव है। एक ही जगह पर, एक ही मौसम में ये विरोधाभास कैसे हो सकता है? चलिए अब आते हैं उन दावों पर जिनकी वजह से कैलाश इंटरनेट पर एक सनसनी बना हुआ है। ये वो कहानियां हैं जो आपको कैलाश के बारे में गूगल करने पर सबसे पहले मिलेंगी। जरा इन दावों पर नजर डालिए। वहां समय अलग रफ्तार से चलता है। कुछ कहते हैं ये पहाड़ असल में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। कुछ का तो ये भी मानना है कि ये किसी दूसरे लोक में जाने का दरवाजा है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? और फिर आता है ये जादुई नंबर 6666। दावा किया जाता है कि कैलाश से नॉर्थ पोल की दूरी ठीक 6666 किलोमीटर है। स्टोनहेंज की दूरी भी इतनी ही है। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? ठीक है, बहुत हो गई सनसनीखेज बातें। अब थोड़ा जासूस बनकर इन दावों की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि विज्ञान और तथ्य क्या कहते हैं। तो वो तेजी से बूढ़े होने वाली बात का क्या? पता है ये सारी कहानियां कहां से आती हैं? सिर्फ एक इंसान से, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशिव। और दिलचस्प बात यह है कि वो कोई साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट नहीं, बल्कि आंखों के सर्जन थे। उन्होंने अपने दावों का कोई सबूत नहीं दिया और वो जल परियों जैसी चीजों में भी यकीन करते थे। और उस परफेक्ट गणित का क्या? सच्चाई तो ये है कि ये नंबर परफेक्ट हैं ही नहीं। जब असल में नापा गया तो नॉर्थ पोल की दूरी करीब 6570 किलोमीटर निकली और स्टोनहेंज की लगभग 6900 किलोमीटर। ये दावे सिर्फ गोलमोल अनुमान हैं, जिन्हें सनसनीखेज बनाने के लिए थोड़ा बदल दिया गया है। और क्या कैलाश सच में किसी ने बनाया है, एक पिरामिड की तरह? जवाब है नहीं। इसकी पिरामिड जैसी शानदार शेप एक नेचुरल प्रोसेस की वजह से है, जिसे जियोलॉजिस्ट ग्लेशियल इरोजन कहते हैं। लाखों सालों में ग्लेशियरों ने पहाड़ को चारों तरफ से तराशकर ये अद्भुत आकार दिया है। स्विट्जरलैंड का मशहूर मैटरहॉर्न पर्वत भी ठीक ऐसे ही बना है। और उन दो झीलों का क्या, एक मीठी एक खारी? इसका जवाब भी विज्ञान के पास है। राक्षस ताल में पानी आता तो है, पर उससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो होता यह है कि पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक और मिनरल्स वहीं रह जाते हैं। सदियों से ऐसा होते होते वो पानी खारा हो गया। ये एक सामान्य वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और वो अदृश्य शक्ति जो पर्वतारोहियों को दिशाहीन कर देती है, असल में वो कोई रहस्यमयी ताकत नहीं, बल्कि एक जानी मानी मेडिकल कंडीशन है, एल्टीट्यूड सिकनेस। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से तेज सिरदर्द, चक्कर आना और कंफ्यूजन होना आम लक्षण हैं। तो अगर ये सारे रहस्य, चाहे वो समय का हो, पिरामिड का हो या किसी अदृश्य शक्ति का, अगर ये सब विज्ञान से समझाए जा सकते हैं, तो फिर असली वजह क्या है? क्यों आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ा? इसका जवाब अलौकिक नहीं, बल्कि बहुत गहरा और मानवीय है। इतिहास देखिए, शुरू में कुछ कोशिशें हुईं, लेकिन फिर 1985 में दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर को चढ़ाई का परमिट मिला और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह आस्था का अपमान होगा।
और जब 2001 में एक स्पेनिश टीम ने कोशिश की तो दुनिया भर में इतना विरोध हुआ कि आखिरकार चीन सरकार ने कैलाश पर चढ़ाई करने पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। मेस्नर के ये शब्द ही असली कारण बताते हैं। उन्होंने कहा, अगर हम इस पहाड़ को जीतते हैं तो हम लोगों की आत्मा में कुछ जीत लेंगे। मतलब ये सिर्फ एक पहाड़ को जीतना नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था को जीतने जैसा है। उन्होंने कहा, इससे अच्छा है कि कोई और मुश्किल पहाड़ चढ़ लो। और एक और बात, कैलाश इस मामले में अकेला नहीं है। तिब्बत में खावा कारपो और भूटान में गंखर पुनसुम जैसे कई और पवित्र पर्वत हैं जिन पर आस्था का सम्मान करने के लिए कभी चढ़ाई नहीं की गई। गंखर पुनसुम तो दुनिया का सबसे ऊंचा अनक्लाइम्ड पर्वत है। तो अंत में सवाल यही उठता है कि अगर रहस्यमयी ताकतें नहीं हैं तो कैलाश का असली चमत्कार आखिर है क्या? असली चमत्कार कोई एलियन टेक्नोलॉजी या टाइम वॉर्प नहीं है। असली चमत्कार है हम इंसानों का एक फैसला। एक ऐसी दुनिया में जहां हमने हर चीज को जीतने की कोशिश की है, समंदर की गहराइयों से लेकर चांद तक, कैलाश एक याद दिलाता है कि कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं बल्कि सम्मान करने के लिए होती हैं। और कभी-कभी सबसे बड़ी जीत पीछे हटने और श्रद्धा दिखाने में ही होती है।